भी थे उस समय में दो सीट लाए थे। राजीव गांधी 400 सीट लेके आए थे, विपक्ष में थे, उनको भी रिस्पेक्ट करते थे। आप जो भी अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण होता था तो विपक्ष और सत्ता दोनों सम्मान करते थे, बोनाफाइड लीडरशिप थी। आप देख लीजिए कि मथुरा से अटल बिहारी वाजपेयी थी, जमानत जब्त हो गया। इतने बड़े दिग्गज नेता का जमानत जब्त हो गया। कहने में तो लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है, तो किसी को अपमान नहीं करना चाहिए। तो जब राजीव गांधी का ये हो गया था कि जनता रिजेक्ट करते थे 400 सीट होने के बावजूद भी, तो उन्होंने जनता के साथ मिलना शुरू किया। नहीं, हम जनता के साथ हाथ मिलाने चलेंगे। जनता सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो नायक है और नारायण है वो जनता है, कोई पार्टी नहीं है। अगर कोई पार्टी कहते हैं उनका भूल है। आज के डेट में लोकतंत्र को जीवित करना मेरा धर्म है और जनता का भी धर्म है। तो वही चीज राहुल गांधी आज जनता के साथ हाथ मिला रहे हैं और मंच में से ये भी बोल रहे हैं कि मैं आपको नहीं दे रहा, आपका संपत्ति आपका है, आपके पास बहुत ताकत है, वोट का अधिकार है। ये इनका क्या नाम है, प्रियंका जी, ये भी वो कहते हैं कि आपके पास ताकत है, कोई सरकार नहीं दे रहा, ये आपका है, आपका पैसा है, आपका मुद्दा है, आपका सरकार है, आपका देश है, तमाम चीज आपका, कोई अपने जेब से नहीं देता। जनता ने उन्हें नकार क्यों दिया? बिल्कुल ही पूरी कांग्रेस को जहां 400 प्लस सीट लेके आई और एक वक्त अब ऐसा चल रहा है कि वो बगलें झांक रही है ना। एक बार इनसे जवाब लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। बताइए जी, आप साथ बने रहेंगे हमारे। राहुल जी बिहार में जिस तरह से रैली करके आए और जिस तरह से चुनाव का माहौल बदल दिया है, उससे क्या लगता है कि राहुल जी कहीं ना कहीं अपनी छवि को सुधार पाएंगे, कुछ सीटें ला पाएंगे? अब देखिए, वो तो बिहार की जनता बताएगी, क्योंकि जनता सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है, वो बिहार की जनता बताएगी, ठीक है ना। और वो कैसे क्या करते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो बताइए जी, आप बिहार से आते हैं, इन्होंने कहा कि बिहार की जनता बताएगी, तो कैसे देखते हैं कि जनता का मूड क्या है? बिल्कुल, जनता बिल्कुल बताएगी। जनता बात कर रहे हैं शिक्षा पे, जनता बात कर रहे हैं पलायन पे, जनता बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी पे, जनता बात कर रहे हैं कॉलेज पे, जनता बात कर रहे हैं शिक्षा पे, बिहार की बाढ़ पे, जनता बात कर रहे हैं कृषि उद्योग पे। कृषि उद्योग है, जरूरी नहीं है कि हम एजुकेशन पे ही जाएंगे, सरकारी नौकरी रहेंगे। कृषि उद्योग है कि जब तक कृषि उद्योग नहीं करेंगे तो बड़े बड़े व्यापारी का जो दुकान चल रहा है, व्यापार जो हो रहा है, तो कैसे होगा? नहीं ना हो सकता है। जब तक हम व्यापार नहीं करेंगे, मखान का व्यापार नहीं करेंगे, तो दिल्ली का व्यापारी कैसे चलेगा दुकानदारी उसका? मखान वहाँ प्रोडक्शन करेंगे तभी तो होगा, उसमें भी बात होना चाहिए। तो कृषि उद्योग पे बात करेंगे, मवेशी पे बात करेंगे, मवेशी दूध कितने अच्छा देगी, उसके चारा पे बात करेंगे, चारा कैसे उगेगा तो किसान पर भी बात करेंगे। अब आपने ये सारी बातें बात करने की बता दे, आपने चारे का जिक्र किया। अब राहुल गांधी जी वहां से तेजस्वी जी उनके साथ हैं। जिस तरह से हमने देखा है, उनके रैलियां देखी, प्रोग्राम देखा, सब कुछ देखा कि तेजस्वी यादव जी वहां लीड कर रहे हैं और तेजस्वी यादव जी को जो उनके परिवार की जो छवि है वो जग जाहिर है कि किस तरह से कैसे क्या रहा। तो जनता का यही डर है कि हम हिफाजत में कैसे रहेंगे, हम उस वही जंगल राज में तो नहीं चले जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस ने आरजेडी के साथ जो हाथ मिलाया है, जो गठबंधन हुआ है, वो कांग्रेस के लिए कहीं विनाशकारी स्थिति तो नहीं हो जाएगी? जनता किसी पार्टी पे वोट न दे, न राहुल गांधी के नाम पे वोट दे, न मोदी के नाम पे वोट दे, न योगी के नाम पे वोट दे, न तेजस्वी यादव के नाम पे, न जनस्वराज के दे। आप अपना कैंडिडेट खुद चुनिए। जनस्वराज ये भी ये तो बात हो रही है कि अपना कैंडिडेट खुद चुनने के लिए ही तो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। वो तो दिमाग तो डिस्टर्ब हो रहा है। अब जनता को रेवड़ी से पेट भर जाएगा तो रोजगार मत कीजिए, बोलिए रेवड़ी सब दिन खिलाइए। कैसे दिन रेवड़ी खिलाएगा वो? उसका औकात नहीं है रेवड़ी खिलाने का, किसी को भी औकात नहीं है। तो वो बात है, जनता को ये जागरूक करना है, ये घुमाया जा रहा है, ये साइकोलॉजिकल मैटर है। और चंद दिनों की सरकार है, बजट कितना है? 6-7 लाख करोड़ का, 3 लाख करोड़ का बजट आता है, तो कहाँ से पैसा लाएगा भाई साहब? आप ये सोचिए ना। तो जनता को यही जागरूक कर रहा है जनस्वराज। हम जनता से ये कहेंगे कि आपको बिहार को बदलना है, खुद को बदलना है, अपने बच्चों को बदलना है, तो नए युवा को व्यवस्था बात कीजिए, नए युवा को मौका दीजिए। नए युवा के पास एक्सपीरियंस तो नहीं होगा ना? एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है। मोदी जी एक जवान थोड़े ना हो गए, 70 साल का हो ना, तीन टर्म तो गुजरात थोड़े ना, 50 साल का थोड़े ना, कोई बात नहीं है। आज हम थोड़े ना शिक्षा लेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, एजुकेशन लेंगे, तैयारी होंगे, उसको मौका देंगे। नया जितना पार्टी आएगा उतना देश के जनता के लिए, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए बेहतर होगा। बताइए जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस का, अच्छा ठीक है, कांग्रेस और आरजेडी ने जो हाथ मिलाया है, तो क्या इसमें कांग्रेस को कहीं डर है कि वो अकेले नहीं मिल पाएगी, या पहले से गठबंधन था तो उसको निभाना मजबूरी हो गई है? ये मजबूरी है और कांग्रेस को डर भी है। क्योंकि फिर और कौन सी, ये तो डूबती नाव नहीं है। ये लंगड़े घोड़े पे इन्होंने दाव लगाया, लंगड़े घोड़े पे दाव लगाया, ठीक है ना। और एक बात बताइए, जैसे भी बात चल रही थी चारे की, ये कहते चारा और चारे घोटाले के अंदर ही लालू प्रसाद यादव
उनकी इमेज वही है, तो कहाँ तक चारे की बात करेंगे ये? सबका सवाल यही है ना कि 15 साल उनके घर में सीएम रहे और बेटा 10वीं पास नहीं कर पाया, तो हम एक बिना 10वीं पास बिना एजुकेशन वाले के हाथ में हम सत्ता कैसे दे दें? बिना एजुकेशन का अनएजुकेटेड पर्सन और एजुकेशन की बात करें, अच्छी बात है। उसकी सोच है मैं नहीं पढ़ पाया तो मेरा बच्चा पढ़ ले या मेरा राज्य पढ़ ले, सब चाहते हैं। लेकिन उम्मीद कैसे कर सकते हैं आप ऐसे व्यक्ति से कि वो विकास करेगा? वही तो डर बना हुआ है ना। तो लालू प्रसाद यादव ने इससे पहले विकास क्यों नहीं किया जो 20 साल नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने झेला, इनके हिसाब से झेला, इनके हिसाब से झेला, तो आपने 50 साल में क्यों नहीं किया? वही चीज है, वही अब ये कहते हैं कि अडानी को मोदी जी ने 1 रुपए गज में 1000 गज जमीन दे दी, 1000 गज अडानी को दे दी। सिर्फ 1000 गज नहीं है, वो 1000 एकड़ है। एकड़ है, सॉरी 1000 एकड़, सॉरी। तो एक बात बताइए, देश के ही एक व्यापारी को दी है, किसी बाहर के व्यापारी को नहीं दी, और बिहार में पावर प्लांट लगाने के लिए दी है, और बाकी पैसा अडानी खुद लगाएगा पावर प्लांट के लिए, तो इनको उसमें भी दिक्कत है। अडानी को ही क्यों दी? भाई तुम्हारे पास कोई ऐसी पार्टी है, तुम लेके आ जाओ। जो व्यक्ति उसके काबिल है, जिसको लगता है कि ये जनता तो सवाल यही पूछ रही है ना कि जहाँ जिस स्टेट में जाओ वहीं पर अडानी के ही प्लांट है, अडानी अंबानी के ही प्लांट है, कोई तीसरा तो नजर ही नहीं आ रहा है। तो तीसरा कोई आगे क्यों नहीं आता? ऐसा तो आगे क्यों नहीं आता? बिरला देख लीजिए, कहीं नहीं नजर नहीं है। बिरला है, टाटा है, लेकिन कहाँ है? बहुत है, वो आते क्यों नहीं है? कोई अपनी पहल तो करेगा। अब अडानी अंबानी पहल कर देते हैं, अब ये कहते हैं गुजराती भाई हैं इसलिए कर देते हैं। अबे भैया, तुम अगर दूसरे भाई हो तो आप भी तो पहल करो। पहल करने का अपने अंदर मादा भी तो रखो। मादा तुम रखते नहीं हो, फिर कहते अडानी अंबानी को दे दिया। और जहां तक जमीन की बात है, एक सरकारी तरीके से दी गई है। वाड्रा को गुड़गांव में किस तरीके से दे दी? वो तो कब्जा था भूमाफिया, उस पर कांग्रेस क्यों नहीं बोलती, उस पर विपक्ष क्यों नहीं बोलता? वो तो उनके घर की बात हो गई ना, पुरानी बात हो गई। हाँ, पुरानी बात हो गई, लेकिन जमीन तो जमीन होती है ना। और वहाँ कम से कम 1 रुपया लिया तो है, और आपने तो फ्री में दे दी। और लालू प्रसाद यादव ने बिहार में नौकरी के नाम पे जमीन खाई थी, लैंड फॉर जॉब, उसको भी जमीन घोटाला कहोगे ना? नौकरी में भी घोटाले। कैमरे पे स्मोकिंग मत करो, कैमरे पे स्मोकिंग, कैमरे पे स्मोकिंग तो यहाँ सब स्मोकिंग, कैमरे पे स्मोकिंग नहीं, कैमरे पे नहीं अलाउ नहीं है, कैमरे पे स्मोकिंग। ठीक है, अबे ज्ञान ना बात है। चलो चलो निकाल। आप ये बताइए कि बिहार इलेक्शन क्या रुख ले रहा है? बिहार इलेक्शन में जो सर्वे आ रहे हैं उसमें तेजस्वी पसंद आ रहे हैं, फिर प्रशांत किशोर जी की जो पार्टी है, प्रशांत जी की, वो सामने आ रही है, नीतीश जी तो बहुत पीछे आ रहे हैं। तो कैसे, और ऊपर से सीएम का चेहरा भी नीतीश को दिखा रहे हैं, उधर से चिराग पासवान भी हैं, तो बहुत सारी चीजें इसमें बिहार इलेक्शन में अब की बार घूम रही। तो जनता किस पर कैसे सोचे, क्या जनता का नजरिया आ रहा है? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी पसंद है, हर आदमी की अपनी पसंद है, उसको हम किसी की पसंद को हम बदल नहीं सकते। एक कहावत है ना, दिल आया गधी पे तो परी क्या चीज है। किसी की चीज पसंद को हम बदल नहीं सकते। आपको ये पसंद है, मेरे को वो पसंद है, किसी और को कुछ पसंद होगा, इसलिए किसी की पसंद पे हमको सवाल जवाब कर ही नहीं सकते।